हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के सम्मुख में फिर से कुछ नई बातों को लेकर आना हमारे लिए एक लाभदायक बात है। और परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में लगातार बनी रहने के लिए और परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में लगातार होने हेतु सदैव हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की बातें आप लोगों के जीवन में परिपूर्ण होने पाए, इसके लिए भी हम परमेश्वर से दुआ चाहते हैं। इस सत्र में जाने से पहले आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर तक टटोले। परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में तो आप बड़े कार्य करने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, दया और सामर्थ आपके हाथ में है। राजा, इस समय हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, तेरी दया और तेरी आशीष को मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरी आशीषें और तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बने रहने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं तू कार्य कर और तू मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, कुछ नई बातों को जब हम तेरे से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पर है प्रभु, आप हमें सिखाइए, आप हमें चलाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए। खासतौर से आप लोग जिस कार्य के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए चुने गए हैं, उस कार्य को प्रभु आपके जीवन में लगातार पूरी करने पाए, लगातार आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें होने पाए। और प्रभु आपको विश्वास योग्य समझा है और उसकी विश्वास योग्यता आपके जीवन में आप लगातार परमेश्वर के द्वारा उसकी विश्वास योग्यता भरी बातें पूरी करते हुए आप कार्य करें और उसी के अनुसार आपके जीवन में भी परमेश्वर लगातार बड़े बड़े कार्य करते रहे। इसी के लिए मैं आपसे लगातार दुआ चाहता हूं। हम एक शीर्षक को चालू किए हैं या हम कुछ एक श्रृंखला को देख रहे हैं, दुनिया और हम बोलकर हम इस श्रृंखला को चलाते हैं। उसी के पहले उसके पहले भाग में हमने एलीमेलेक के जीवन के बारे में कुछ बातों को देखा। एलीमेलेक और उसके पत्नी नोमी और उसके परिवार के बारे में देखा। मैं आज आपको ये बात बतलाना चाहता हूं कि जैसे उस दिन भी मैंने कहा, दुनिया की कई एक प्रकार की चीजें हमें परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए रोक का कारण बनती है। और जब हम दुनिया में जाकर रहने की, दुनिया में खो जाते हैं, तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि तुम दुनिया के नहीं हो परंतु तुम उस स्वर्ग के हो बोलकर परमेश्वर ने कहा। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के लिए जब कार्य करते हैं या परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो दुनिया की किसी भी प्रकार की चीजें या दुनिया के कई एक प्रकार के अभिलाषाओं की बातें, इसमें से हम होकर ना जाए, जो हमारे जीवन में लगातार हमारे लिए एक मृत्यु का कारण बन सकती है, आत्मिक मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसीलिए मैंने एलीमेलेक के जीवन से आपके ये बतलाने के लिए चाहा कि एलीमेलेक बेथेल वासी रहने के बावजूद ऐसी जगह में, ऐसे देश में जाकर रहा जिस देश में रहने के लिए 10 पीढ़ियों तक उसको, वहां पर रहने वाले लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए मना किया गया। परंतु एलीमेलेक जो है केवल अकाल के चलते उस जगह पे जाके रुका और वो वहीं पर रहा और बाइबल बतलाती वहीं पर मर गया बोलकर मैंने आपको दिखलाने के लिए चाहा। परंतु उसके बदले में उसके बाद उसके पत्नी नोमी का काम था कि अपने पुत्रों को उस जगह से, मोआब देश से, अपने अपना जो पति का देश था बेथेल, उस जगह में लेकर जाना। परंतु उसको भी ये बातों का असर नहीं हो पाया, उसने भी इन बातों को ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते उनके जीवन में एक प्रकार की बातें हुई और एक प्रकार की कार्य हुआ बोलकर मैंने आपको उस दिन बतलाने की कोशिश किया। साथ ही मैंने आपको यह भी बतलाने की कोशिश किया कि दुनिया की कई एक बातें हमें जब खींचती है तो हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए
और उस नोमी की और एक गलती वहां पर मैंने दिखाया कि उसके 2 पुत्रों का उसने वहां की मोआबी लड़कियों से विवाह भी कर दिया, जो उनको लिए मना किया गया था। लगातार मना किया जाने के बाद वो नोमी इसके चलते दुख में आ गई। उसने अपने पति को खोया, साथ ही अपने 2 बेटों को भी खो दी। केवल 10 साल वो वहां पर रही। मैं यहां पर एक बात को आपको जोड़ना चाहता हूं कि कई बार हमारे पुराने विश्वासी लोग, जो पुराने विश्वासी कई सालों से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, कई प्रकार के वचनों को जानने वाले कई एक पुराने लोगों का निर्णय पूरी तरह से खत्म होता है, पूरी तरह से चूक जाता है। परंतु मैं आपको मैं उस तारीफ को मैं रूत के जीवन की तारीफ में करना चाहूंगा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में देखा, पिछले सप्ताह में जानने की कोशिश की। अभी जब उसके दोनों पुत्र मर गए, तब वो अपने दोनों बहुओं को कहती है, औरपा और नोमी रूत को कहती है कि तुम क्या करो, अपने अपने देश में चले जाओ, क्योंकि मेरे पास और कोई पुत्र नहीं है जिससे तुम्हारा ब्याह कराओ। औरपा जो थी उसने तो इस बात को मान लिया और वो अपने सास के साथ ये कह ली कि ठीक है हम जा रहे। परंतु रूत ने कहा, मेरे साथ खोलिएगा रूत का किताब उसके पहले अध्याय उसके 12वें वाक्य में रूत का किताब उसके पहला अध्याय का 16वां वाक्य देखिएगा। उस वाक्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। रूत का किताब 1 अध्याय 16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। मैं यहां पर एक बात को बतलाना चाहता हूं। रूत का इस प्रकार से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो, इस प्रकार से कहना या नवमी को छोड़कर जाने की बात क्या थी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। नवमी को रूत ने नवमी का जीवन को देखा। नवमी 10 साल की विश्वासी है, परंतु रूत अभी एक विश्वासी बनी है, समझ लीजिए। तो वो इस प्रकार से कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसका अर्थ क्या है? नवमी के चरित्र को रूत ने देखा, नवमी के अंदर के परमेश्वर को रूत ने देखा। हालेलुया। और इसी के चलते वो ये कहने पाई कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज जब हम मसीह जीवन को जीते हैं या मसीह में आगे बढ़ते हैं, मसीह का चरित्र हम में खोजे और यीशु मसीह के पीछे आए। हालेलुया। जैसे रूत के जीवन में हुआ, उसने अपनी सास के चरित्र को देखा, उसने अपने सास के दुख को देखा, परंतु उस दुख को दूर करने वाले उस परमेश्वर के चरित्र को उसके अंदर से देखा और उसने उसको उत्साहित किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज भी हमें इसी चीज की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए शुरुआत किया है, उस कार्य के बीच में प्रभु हमारे लिए काम करता है। इसके लिए हमें एक वाक्य को पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण का किताब 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण का किताब 6 अध्याय और उसके 23 और 24वें वाक्य को मैं पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय 23 और 24 पढ़िए। उसमें लिखा है, और हमको वह वहां से निकाल लाया इसलिए कि हमें उस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने अपने पूर्वजों से शपथ खाई थी हमको सौंप दे। और यहोवा ने हमें यह सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति
सदैव हमारा भला हो और हम को जीवित रखे जैसा आज के दिन। 23वें वाक्य को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। और हमको वह वहां से निकाल लाया। कहां से निकाल लाया? इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। परमेश्वर ने गुलामी से हमें निकाल लाया, ताकि इसलिए कि हमें उस देश में पहुंचाकर, वहां से निकाल लाया उस देश में पहुंचाकर। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर निकाल लाया कनान देश में पहुंचाने के लिए। जैसे मैंने पिछले बार कहा, मिस्र से निकाल के लाया उस देश में पहुंचाने के लिए। इधर से, यहां से निकालकर मिस्र से निकालकर कनान में पहुंचाना है, परंतु उसके बीच में जो है एक बहुत बड़ी दूरी है, या एक बहुत बड़ी रस्सी है। इसी के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। 430 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर उनको मिस्र से निकालकर कनान देश पहुंचा रहा है, परंतु कनान देश पहुंचाते पहुंचाते उनके लिए एक जंगली इलाका लग रहा है, जंगल का जगह लग रहा है, और उसी जंगल के इलाके में से उनके अंदर का स्वभाव बाहर आ रहा है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, हालेलुया। उनके अंदर के कई एक प्रकार के स्वभाव बाहर आ रहे, और इनके स्वभाव की वजह से जो कुछ ही दिन का सफर था, जंगल से कुछ ही दिन का सफर था, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए 40 साल तक उनको उस जंगल में घुमाया, उस 40 साल तक उनको जंगल में चलाया बोलकर हम देखते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमें इसी के लिए काम में लाता है। तो उस नोमी के अंदर से रूत ने अपने उस चरित्र, परमेश्वर के चरित्र को देखा, और वो वहां पर टिक गई, वो नोमी के साथ रही, और उसके जीवन में परमेश्वर ने एक बोआज को दिया, और वो रूत जो है दाऊद की नानी बन गई बोलकर लिखा है, हालेलुया। मतलब नए विश्वासी का निर्णय जो है आज सच्चाई के साथ हो रहा है। जो नए नए विश्वासी होते हैं उनका निर्णय नए विश्वासी का निर्णय जो है एकदम सही साबित होता है, परंतु जो पुराने विश्वासी है, जिन्होंने 10 साल सेवकाई किया है, या उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके नाना परनाना, ये जो है पास्टर है कह के वो ये बोलने से उनका निर्णय पूरी रीति से नष्ट होते हुए देखते। परंतु आजकल के नए विश्वासी के जीवन में परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करा। उसी बात को मैं आपको बतलाना, मिस्र से निकाल लाया ताकि हमें कनान पहुंचाए। मिस्र से निकाल लाया, इधर से निकाला, मिस्र से निकाला और कनान पहुंचा रहा है। परंतु इसके बीच में जो सफर जो है, उस सफर के बारे में हमने एक शीर्षक को लिया है, दुनिया। इसी के लिए हम उस रूत के जीवन से कुछ, एमीलेकेक के जीवन से कुछ बातों को कहे। आज हम लूत के जीवन से कुछ बातों को कहेंगे। माफ कीजिएगा, लूत के जीवन से कुछ बातों को करेंगे। लूत के जीवन की कहानी को मैं आपके लिए कुछ बतलाने के लिए चाहूंगा। लूत भी इस प्रकार से अपने जीवन को कार्य में लाया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब उत्पत्ति का किताब। सबसे पहले मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ खोलिएगा। 13 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय, उत्पत्ति का किताब मेरे साथ खोलिएगा। 11 अध्याय 31 और 32, उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय 31 और 32वां वाक्य। उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय 31 और 32वां वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत, जो हरान का पुत्र था, अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश को जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। इस बातों को समझिएगा। और परमेश्वर ने यहां पर 13 जो अब्राम के पिताजी थे, वे अपने उस देश को निकलकर, जिनको कनान देश पहुंच जाना था, हारान देश नामक एक जगह पर रह के रुक गए। मेरे साथ अभी देखिएगा उत्पत्ति का किताब 12वें अध्याय और उसके
पहले वाक्य में परमेश्वर अब्राहम को कुछ बातों को कह रहा है। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय पहला, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा कि मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर का एक कॉल आ रहा है, अब्राहम को परमेश्वर का एक बुलाहट आ रहा है, अपने कुटुंबियों को छोड़ के, अपने परिवार के किसी व्यक्तियों को छोड़ के, सबको छोड़ के तुमको मैं जहां दिखाऊंगा वहां जाना है। परंतु अब्राहम की एक गलती, अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजे लूत को, उत्पत्ति का किताब 12:4 में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, लूत भी उसके संग रहा। यहां पर हम एक बात को देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को सेवकाई के लिए बुलाया, परंतु लूत उसके संग संग सेवकाई के लिए जा रहा है। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी कि लूत अब्राहम के संग जाए, परंतु अब्राहम के लिए परमेश्वर की बेस्ट योजना थी। और परमेश्वर उसको चाहता था कि जो देश परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है उस देश में अब्राहम पहुंचे, परंतु लूत के रहने से उसके जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ बातों का बकायना वहां पर होते रहा है। क्या हो रहा है, तो जब लूत और अब्राहम उनका बात वो रहने लगे, उनके भेड़ बकरियां भी बढ़ने लगे, तो उनके चरवाहों के बीच में जो है झगड़ा होने लगा। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 13वां अध्याय 7वें वाक्य, उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 7वें वाक्य में, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाह में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। यहां पे क्या हो गया, अब्राहम और लूत, इनके भेड़ बकरियों में एक प्रकार से झगड़ा उत्पन्न हुआ, और झगड़ा होने से वे लोग इस प्रकार से इस विषय में आ गए। तो अब्राहम ने कहा 8वें वाक्य में, उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 8वें, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंदी है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इसका मतलब अभी जो है लूत अब्राहम से अलग हो रहा है, परंतु ये अब्राहम के साथ साथ जब लूत था तो लूत का काम था अब्राहम के पास से, जो अब्राहम परमेश्वर की सच्चे सेवकाई करता था, अब्राहम जिस प्रकार से परमेश्वर को आज्ञा को मानता था, इन सारी बातों का प्रभाव, अब्राहम का प्रभाव लूत के ऊपर होने की आवश्यकता थी। परंतु लूत ने इस सारी बातों को सहज रीति से लिया, और उसने जब चुनाव किया, जब अब्राहम कहता है कि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, इसी के लिए उसने कहा अब्राहम ने कि सारा देश पड़ा है। तो देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में जिसके लिए बुलाहट ना हो वो क्या सोचता है, मैं इसका आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 10वें वाक्य में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई की यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। यहां पे एक तराई को देख रहा है जिसके बारे में यहोवा की वाटिका बोलकर, सदोम और गमोरा को यहोवा की वाटिका बोलकर लिखा गया है, क्योंकि उस समय में परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट नहीं किया था, और इसने लूत ने हरियाली को देखा। शब्दों को देखिएगा, हरियाली को देखा, सींची हुई जमीन को देखा। यह हरियाली जो है हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए खींचती है। यह हरियाली जो है परमेश्वर के कार्य को हमसे दूर करने की ताकत रखती है। इसलिए आपको और हमको जो चुन रहे हैं, हम जिस बात को चुन रहे हैं उस बात को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय हमारे आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर सकता है। तो इस लूत ने हरियाली को देखा, पानी को देखा, और उसी में जाकर रहने के लिए 11 वचन, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को
चुन के पूर्व की ओर चला गया, वे एक दूसरे से अलग हो गए। पूर्व की ओर जहां पे सदोम और गमोरा नामक एक देश था, सदोम और गमोरा नामक एक नगर था, वो नगर बहुत ही खराब नगर था, परंतु लूत ने वहां की हरियाली को देखा, वहां के पानी को देखा, वहां की जमीन को देखा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जगत में हम जीते समय 3 प्रकार के शत्रु का हमें सामना करना पड़ता है। एक दुनिया, उसमें एक शत्रु है दुनिया, दूसरा हमारा शरीर और तीसरा शैतान। परंतु इस 3 में से एक शैतान, एक जो शत्रु है वो दुनिया है। ये दुनिया जो है हमें परमेश्वर के राज्य से या परमेश्वर के कार्य से खींचने वाली बनती है। जब कभी भी हम हरियाली के बारे में देखते हैं या हमारे लिए जो चीजें आवश्यक है या जो चीजें हमारे लिए आवश्यक बनती है, उन आवश्यक आरामदायक चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से आगे चलकर कुछ जोखिम को उठाना पड़ सकता है। अभी यहां पर क्या हो गया, शायद लूत का काम यह रहना, मेरे साथ एक वचन को आप पढ़िएगा ताकि और आपको पता चले। मेरे साथ खोलिएगा वो उत्पत्ति का किताब, उसका 13 अध्याय का 12वां वाक्य। उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय के 12वां वाक्य में उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 12। अब्राहम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के निकट खड़ा किया। और सदोम के बारे में लिखा है 13, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। सदोम के निकट तंबू खड़ा किया बोलकर इस वचन को हम पढ़ते हैं। शायद जिस जगह में लूत को जाना है, शायद उसने किसी को पूछा होगा, किसी को पूछा होगा कि ये सदोम के लोग हैं या अच्छे हैं, तो अवश्य उन लोगों ने इस प्रकार से जवाब दिया होगा कि वे लोग अच्छे नहीं हैं, वो लड़कियों को छोड़ के इंसानों के साथ संबंध करने वाले लोग हैं। इसी के लिए बाइबल बतलाती है वो बड़े दुष्ट और पापी लोग थे। परंतु इन बातों को जानने के बावजूद भी ये लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया बोलकर हम पढ़े। सदोम के निकट। अभी मेरे साथ खोलिएगा 14 अध्याय का 12वां वाक्य। 14 अध्याय का 12वां वाक्य वो इस प्रकार से, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, हालेलुया, जो सदोम में रहता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो सदोम में कब गया? मैं आपको बतलाता हूं कि जो निकट जाते हैं, जो निकट रहते हैं, उनको बाइबल अंदर ही देखती है, अंदर भी रहने वाले समझती है। निकट मतलब बाइबल में जहां जहां भी निकट लिखा है उनका अर्थ है वे अंदर था। इसका मतलब मैं इस प्रकार से कहूं, सदोम के निकट नहीं, पहले सदोम के जो लूत निकट था, परंतु सदोम उसके दिल के अंदर था और वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो सदोम में चला गया। और वहां पे मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि वहां पर 5 राजा उस समय में उस देश में राज्य करते थे, और इन 5 राजाओं ने उस राज्य को आक्रमण किया और वहां के 5 राजाओं ने आक्रमण किया और वहां के सारे लोगों को लूट लिया, और यहां तक कि वे क्या कर दिए, सब प्रकार की भोजन की वस्तुओं को लिए और यहां तक कि लूत को भी लेकर चले गए। 5 राजा ने आक्रमण करके लिए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। निकट का मतलब बाइबल ये बताती है, निकट मतलब अंदर। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसी प्रकार के पाप को तो नहीं करते हैं, किसी प्रकार के अनाज्ञाकारी का तो नहीं करते, परंतु कभी कभी हम पाप के निकट पहुंचते हैं। मेरे प्रियो, मेरे सेवकगणों, जो लोग पाप के निकट भी जाते हैं या गलतियों के निकट भी जाते हैं, वो परमेश्वर, वो निकट मतलब अंदर चले जाते हैं। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है कि जो निकट रहते हैं बाइबल उनको अंदर ही समझती है। इसी के लिए अब्राहम ने 318 सैनिकों को लेकर वहां से उस लूत को वहां से बचाया बोलकर बाइबल की बातों को हम देखते हैं, बाइबल की बातों को हम जानते हैं। परंतु मैं आज आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं कि जब
जब लूत को पता चला होगा या लूत ये बात को जाना होगा कि ये लोग इतने खतरनाक है, खतरनाक तो है, पापी है, दुष्ट है, वे लोग सदोम के लोगों के बारे में लिखा है कि वो मनुष्यों को छोड़ के पुरुषगामी थे, पुरुषों के साथ उनका संबंध रहता था, यहां तक कि पुरुष जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध करते थे। इन सारी बातों को शायद लूत देख रहा होगा, शायद लूत इन सारी बातों को सोच रहा होगा, परंतु फिर भी उसके मन में यह निर्णय नहीं आया कि मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना है। परंतु जब तक वो सोचने की कोशिश में रहा तब तक सदोम उसके अंदर बसने लग गया। अभी यहां पर मैं और एक बात को बताता हूं। जब उसका अंकल, उसके चाचा ने 318 सैनिकों को लेकर उन राजाओं के पास से लूत को निकाल ले आया, तब लूत का यह काम था कि बाप रे, इस नगर के थोड़ा सा नजदीक में रहने से मेरे जीवन में इतना बड़ा सा धोखा आ गया, मैं गुलामी में जा बसा। शायद परमेश्वर क्या, शायद उसको यह काम करना चाहिए था कि वो जगह को छोड़कर और कहीं जाकर बसना पड़ना चाहिए था, परंतु लूत के और एक गलती हो गई। लूत जो है अभी अपने स्टेटस को बढ़ा दिया। वो सारे लोगों को इस प्रकार से कहने लगा कि मेरे अंकल ने मुझे वहां से छुड़ा के लेके आए, और वो अपनी लेवल को और ऊंचा समझने लग गया। परंतु उसके मन में यह बात नहीं आ रही थी कि जिस नगर में, जिस जगह पे वो रह रहा है, वो उसके लिए और उसके परिवार के लोगों के लिए कभी भी अच्छी नहीं है। उसके संतति के लिए यह चीज कभी भी अच्छी नहीं है। इस प्रकार की बातें लूत के मन में नहीं आ रही है। अभी वो छूट कर आने के बाद उसने दया भय के साथ मानना चाहिए कि यहाँ के लोग खराब तो है ही, परंतु यहाँ आने से मेरे जीवन में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इसी के लिए उसका काम चाहिए था कि वहां से निकले। इसी के लिए मैं आपको पहले कहा कि आजकल के नए विश्वासियों का निर्णय सही आ रहा है, परंतु पुराने विश्वासियों का निर्णय पूरी रीति से खत्म हो रहा है। लूत वहां से फिर भी नहीं निकला, परंतु उस घटना को मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि उसको स्वर्गदूत आकर उसको परिवार को बचाने के लिए चाहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब उसके 18वें अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसके 17वें अध्याय में आइए। वहां पर अभी परमेश्वर जो है सदोम के और गोमोरा को आग से नष्ट करने की योजना को बनाया है, क्योंकि वे लोग दुष्टता भरे थे। परंतु परमेश्वर लूत को बचाना चाह रहा है, क्योंकि उसके चाचा अब्राहम ने परमेश्वर से 5 बार विनती किया था। इसी के लिए परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा, अब्राहम की प्रार्थना के चलते लूत को बचाने के लिए चाह रहा है। परंतु लूत के जीवन में उसने एक बात को देखा। 19 उत्पत्ति का किताब 19वें अध्याय 26वें वाक्य को देखिएगा। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उनको आज्ञा दी थी कि पीछे की ओर नहीं मुड़ना है, और लूत अपनी पत्नी, अपने दोनों बेटियों के साथ वो चल रहा है। परंतु लूत का स्वभाव, जिस प्रकार से लूत का स्वभाव हरियाली को देखना था, उसका पूरा स्वभाव उसकी पत्नी में आ गया। जब स्वर्गदूत ने एक बड़ी आज्ञा दी थी स्वर्गदूत ने जब बड़ी आज्ञा दी थी कि पीछे की ओर ना ताकना, परंतु उसकी चिंताएं, जिसकी चिंताएं धन की चिंताएं, दुनिया की बातों की चिंताएं जिसको रहती है, वो पीछे की ओर मुड़ के देखता है। इसी के लिए नए नियम में भी इस लूत के पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो बोलकर वचन आया है। इसका मतलब हमें पीछे की ओर मुड़ने की आवश्यकता नहीं, या पीछे की ओर ताकने की आवश्यकता को नहीं। परमेश्वर हमसे ये कभी नहीं चाहते कि हम पीछे की ओर ताके, या मसीह सेवकाई में हम पीछे की ओर मुड़े। इसका कारण मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लूत का स्वभाव रहा,
उसी स्वभाव की कॉपी जो है उसके पत्नी में थी। इसी के चलते इतनी बड़ी आज्ञा देने के बावजूद वो पीछे की ओर मुड़ गई। यहां पे लूत ने अपने पत्नी को खोया और साथ ही साथ सबसे बड़ी दुष्टता यहां पर हो गई है। मेरे साथ खोलिएगा 19 अध्याय के 36 और 37 वाक्यों को मैं पढ़ूंगा। 19 अध्याय 36 और 37। इसके पहले अभी लूत उस सदोम गोमोरा को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, परंतु लूत जो है एक गुफा में रह रहा है। गुफा में रहते रहते उसकी दोनों बेटियों ने यह सोचा, सारे पुरुष तो मर गए हैं और जग के पुरुषों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस बात को चाहा, अपने पिता को दाख रस पिलाकर बड़ी वाली बेटी उसके साथ सो गई और फिर छोटी वाली बेटी ने उसको दाख रस पिला के वो उसके साथ सो गई। उसके द्वारा 2 संतति आया, उसके बारे में बहुत ही खराब लिखा है। मेरे साथ खोलिएगा 19 अध्याय के 20वें वाक्य में, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता। मोआब जाति, इसके बारे में बताऊंगा। मोआब जाति की संतति लूत और उसके बेटी के द्वारा पैदा की गई वाली संतति। 39वें वाक्य में 38 में, और छोटी भी एक पुत्र को जनी और उसका नाम पेनम्मी रखा और वो अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता। मतलब 2 अशुद्ध जातियां, 2 प्रकार की अशुद्ध जातियां, 2 प्रकार के अशुद्ध जातियों की निर्मित इस लूत के द्वारा हुई। और उसके बारे में मैंने कल भी आपको पढ़वाया था। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण की किताब उसके उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब में से हमें इस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो लोग इनके साथ व्यवहार करते हैं उनके 10 पीढ़ी अमोनी और मोआबी लोग 10 पीढ़ियों तक उसके सम्मुख में ना आए बोल के परमेश्वर ने अपने लिखित वचन के ऊपर लिखा। और लिखित वचन पर लिखकर बताया कि वे लोग कभी भी, व्यवस्था विवरण की किताब 23वें अध्याय का 3रा वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आए, क्योंकि उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की भवन में ना आने पाए। यहां पर एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, ना केवल लूत का निर्णय जो हरियाली को देखकर या परमेश्वर की हरियाली को देखकर उसका निर्णय गलत हुआ, परंतु उसने अपनी पत्नी को तो खोया, साथ ही साथ अपने दोनों बेटियों के साथ गलत रिश्ता कर 2 अशुद्ध जातियों को जन्म दिया। 2 अशुद्ध जातियों को जन्म दिया और उसका दंड उसके ऊपर आया, क्योंकि 10 पीढ़ी तक उनको यहोवा के भवन में प्रवेश नहीं। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मेरे साथ सेवकाई करने वाले हमारे सारे अजीजों, मेरे लिए प्रेयर करने वाले सारे प्रेयर वारियों, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे जीवन का छोटा सा निर्णय, लिया जाने वाला छोटा सा निर्णय जो नए विश्वासी लोग लेते हैं, नए विश्वासी लोगों का निर्णय तुरंत अच्छा आ जाता है, परंतु जो पुराने विश्वासी है, जो अपने आप को 10 साल से 20 साल से और कई एक प्रकार की बातों को कहते हैं, उन लोगों का निर्णय जो है गलत होता है। इस लूत के जीवन में एक प्रकार का सबसे बड़ा दुख भरा निर्णय को लिखा है। सबसे बड़ा दुखित निर्णय इसके जीवन में हुआ। इसीलिए हमें और आपको यह बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम दुनिया की किसी बातों में चलने की कोशिश करते हैं
या दुनिया के किसी कामों को हमारे अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। वो हरियाली को देखने की कोशिश करते हैं जिसको नूह ने देखने की कोशिश किया और उसी में वो सफल नहीं हुआ। इसलिए हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। आइए हम इस बात को परमेश्वर के सम्मुख में रखें और परमेश्वर को कहे, प्रभु हमें उन नए विश्वासियों की तरह बना बना जिनका निर्णय आपके लिए योग्य ठहरता है। जैसे रूत का निर्णय आपके लिए योग्य ठहरा परमेश्वर, परंतु रूत का निर्णय एक प्रकार का व्यर्थ ठहर गया। आइए हम प्रार्थना। सेना निधि परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप ही सर्वसिद्ध परमेश्वर है कह के प्रभु हम विश्वास करते हैं। आप हमारे जीवन में नए कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार बहुतायत से बढ़ने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। हमारा निर्णय कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा सही होने के लिए, सही साबित होने के लिए हमें प्रार्थना करते प्रभु। हमारे जीवन में वो आने वाले सारे हरियाली की बातें और सारी बातों को देखने की जो भी कामें हैं प्रभु यीशु मसीह उसको दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी दया हम लोगों के साथ बना रहे प्रभु, तेरा आशीष हम लोगों के साथ उंडेलते रहने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।